संबंध, रिलेशन। रिलेशन किसको कहते हैं? तो देखिए पहले ये जानिए, अरिक्त समुच्चय। अरिक्त का मतलब खाली नहीं, रिक्त मतलब होता है खाली और अरिक्त का मतलब होता है खाली नहीं। अरिक्त समुच्चय ए से अरिक्त समुच्चय बी, मतलब समुच्चय ए में कोई एलिमेंट हो और समुच्चय बी में कोई एलिमेंट हो, तो उसका संबंध ए क्रॉस बी का उप समुच्चय होता है। इसे आर के द्वारा सूचित किया जाता है। संबंध को हम लोग आर से सूचित करते हैं और इसी को डिनोट किया है। आर इज उप समुच्चय है ए क्रॉस बी का। आर जो है उप समुच्चय है ए क्रॉस बी का। इसको कोई पढ़ेगा, क्या पढ़ेगा? आर इज उप समुच्चय है ए क्रॉस बी का। अब इस रिलेशन को आइए समझिए। ए बराबर मान लो कि 1 2 3 है और बी बराबर है 3 4, तो ए क्रॉस बी क्या होगा? ये 11 क्लास में पढ़े हुए हो। ए क्रॉस बी हम कैसे निकालते हैं? आप ए को बी से गुना करो, लेकिन कैसे गुना होता है? गुना नहीं होता है, बस लिखा जाता है 1 का 3 1 3 1 4, फिर 2 3 फिर 2 4, फिर 3 3 3 4। 1 को 3 से, फिर 1 को 4 से, 2 को 3 से और 2 को 4 से, 3 को 3 से, 3 को 4 से। ये आ गया ए क्रॉस बी। अब आर एगो संबंध बना रहे हैं। संबंध किसी भी तरह का हो सकता है, तो हम संबंध बना रहे हैं आर एक्स वाई, एक्स और वाई में संबंध। क्या संबंध है? दोनों का जोड़ क्या आना चाहिए? सम संख्या। दोनों का जोड़ क्या आना चाहिए? सम संख्या। और x किसका सदस्य होना चाहिए? a का। और y किसका सदस्य होना चाहिए? b का। मतलब आपको जो x लेना है यही तीनों में से कोई लेना है और y जो लेना है ये दोनों में से कोई लेना है। और ऐसा चीज लेना है कि दोनों का जोड़ सम संख्या। कहोगे सर ये सम संख्या क्यों बताए? हम एगो एग्जांपल दे रहे हैं, आपको किताब में मिल जाएगा दोनों का जोड़ विषम संख्या, दोनों का माइनस सम संख्या। इस तरह का बहुत तरह का रिलेशन हो सकता है। तो उसी में हम एक उदाहरण दे रहे हैं कि संबंध कैसे बनता है। तो जैसे एक संबंध आपको कहीं दे दिया x + y बराबर सम संख्या, तो देखो तो इनमें से किस किस का जोड़ सम संख्या आएगा? तो 1 और 3 जोड़ोगे तो 4 आएगा सम संख्या, 1 और 4 जोड़ोगे तो 5, इसीलिए नहीं लिए हैं। 2 और 3 जोड़ोगे तो 5, नहीं लिए हैं। 2 और 4 जोड़ोगे तो 6, ले लिए। 3 और 3 जोड़ोगे तो 6 सम संख्या है, ले लिए। 3 और 4 जोड़ोगे तो 7 विषम है, इसलिए नहीं लिए। तो देखो ये रिलेशन है जिसमें 1 2 3 इसका सदस्य है और 3 4 इसका सदस्य है, और दोनों का जोड़ क्या आ रहा है? सम संख्या आ रहा है। अगर विषम संख्या कहता तो हम ये सब लेते। तो देखिए आर का जितना एलिमेंट है वो सब इसमें से है कि नहीं? आर 1 3 है, 2 4 है, 3 3 है। तो आर का जितना हम इस परिभाषा के माध्यम से आपको ये बताना चाहते हैं कि आप दुनिया का कोई भी रिलेशन लो, ऐसा सम लो, विषम लो, घटाव लो, जोड़ लो, गुना लो, भाग लो, जो रिलेशन लेना है लो, लेकिन वो आर का वैल्यू आपका जब भी आएगा तो यही में से कोई आएगा, चाहे 1 गो आवे या 2 गो आवे या 3 गो आवे या सब आवे, इसी में से कोई आएगा। इसीलिए हम बोले हैं कि आर का प्रत्येक अवयव ए क्रॉस बी में है, इसलिए आर ए क्रॉस बी का उप समुच्चय। आर का प्रत्येक अवयव ए क्रॉस बी में है, तो आर जो है ए क्रॉस बी का उप समुच्चय। इसी डिफिनेशन का कहने का मतलब है कि ए क्रॉस बी निकाल लिए। कोई भी रिलेशन किताब में भी दिया रहेगा रिलेशन, वो जो भी रिलेशन होगा इतना ही में से कोई एलिमेंट होगा। अब आइए संबंध का प्रकार। तो संबंध के प्रकार में पहला संबंध है सौतुल्य संबंध। सौतुल्य संबंध कहता है कि समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध सौतुल्य संबंध कहलाएगा यदि x सदस्य है ए का और x एक सदस्य है आर का। ये ऐसे नहीं समझ में आएगा। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, तब आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। एग्जाम्पल ये है, थोड़ा कठिन चैप्टर है ये, वीडियो को बार बार देखिएगा अगर नहीं समझ में आया। देखो बच्चों, a बराबर है 1 2 3, तो r बराबर अगर 1 1 है, 2 2 है और 3 3 है, तो हम लोग बोलेंगे कि r जो है स्वतुल्य संबंध है। परिभाषा क्या कह रहा है, जरा सा परिभाषा समझिए। ए में
में कौन सा एलिमेंट है, x, और r में अगर x x आ गया तो r जो है समतुल्य है। कहने का मतलब ये वो सेट है, समुच्चय है, और रिलेशन समतुल्य संबंध कब कहलाएगा, जब इसका जितना एलिमेंट है उसका डबल r में हो। जैसे मान लो कि ये एक समुच्चय है 1 2 3, अब कोई पूछेगा कि r जो है समतुल्य है कि नहीं, तो 1 का डबल है, 2 का भी डबल है और 3 का भी डबल है, तो हम लोग कहेंगे कि r जो है a में समतुल्य संबंध है, r जो है a में समतुल्य संबंध है। अगर मान लो कि कोई कहता है कि ये है कि नहीं है, तो आप इसको कहते हैं कि नहीं, ये a में नहीं है समतुल्य, क्योंकि जितना एलिमेंट है अगर 50 को रहेगा तो 50 का डबल होना चाहिए, तभी उसको समतुल्य संबंध कहा जाता है। तो कोई संबंध समतुल्य संबंध कब कहलाएगा, जो एलिमेंट इसमें है उसका डबल उसमें होना चाहिए। तो वही हमने यहाँ लिखवाया है कि अगर x में a में x है तो x x r में होना चाहिए। तो अगर a में 1 2 3 है तो r 1 1 2 2 3 3 होगा तो समतुल्य संबंध होगा। यदि x y belongs to r तथा y x belongs to r, तो यह संबंध सममित संबंध कहलाता है, जहां x y दोनों बिलोंग्स करना चाहिए। मान लो कि ये एक सेट है जिसमें x y है, ये एक सेट है जिसमें x y है, कहेगा कि कोई और r बराबर है x y और y x, तो हम लोग कहेंगे कि यह a में सममित संबंध है। फिर से समझिए, कह रहा है कि सममित संबंध कब होगा, समतुल्य वाला कब था, जब एक एलिमेंट दोनों में हो, एक से सेम वाला। लेकिन इसमें क्या है कि x y भी r में हो और उसको पलटने पर भी r में हो, तो इसको हम लोग सममित संबंध कह लेंगे। तो इस प्रकार के संबंध को सममित संबंध कहते हैं। जैसे a बराबर x y, तो r बराबर क्या हो गया, x y और y x, तो इस प्रकार के संबंध को हम लोग सममित संबंध करेंगे। एग्जांपल समझो, a बराबर 3 4 और r बराबर आपका है 1 1 3 3 3 4 4 3। इसी तरह का क्वेश्चन आता है आपको एग्जामिनेशन में, एक दे देगा, पूछेगा कि ये कौन संबंध है, तो सबसे पहले बताओ कि ये समतुल्य है कि नहीं है। समतुल्य नहीं है। क्यों नहीं है, 3 का तो डबल है लेकिन 4 का डबल है नहीं, इसीलिए समतुल्य नहीं है। अच्छा, सममित है तो जो संबंध है उसका उल्टा होना चाहिए। 3 4 है तो 3 4 का उल्टा 4 3 है कि नहीं, तो 3 4 का उल्टा 4 3 है और 3 3 का उल्टा 3 3 होगा। तो ये जो है आपको कोई पूछेगा तो आप बोलेंगे कि यार सममित है, समतुल्य नहीं है। कोई पूछेगा क्यों नहीं है, तो आप बोलिएगा कि सर ए में 3 4 है, ए में 3 4 है, तो इसमें 3 3 भी होना चाहिए था और 4 4 भी होना चाहिए था, लेकिन खाली 3 3 है, 4 का डबल नहीं है, इसलिए समतुल्य नहीं है। सममित क्यों है, तो जितना एलिमेंट है उसका उल्टा है। 3 3 का उल्टा 3 3 है, ये है 3 4 का उल्टा 4 3 4 3 का उल्टा, तो ये आपका हो गया सममित संबंध। इसको सबको नोटबुक में लिखते जाइए। संक्रामक संबंध, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन कहता है कि अगर x y r में है, y z r में है और x z भी r में है, तो इस प्रकार के संबंध को संक्रामक संबंध कहते हैं। मतलब देखिए x y और जहां से खत्म हो ये से चालू, और फिर ये y से y खत्म कर दो और x z r में हो, तो इस प्रकार के संबंध को संक्रामक संबंध कहते हैं। जैसे a बराबर x y z,
तो एक्स वाई भी है, वाई जेड भी है और एक्स जेड भी है। जैसे वाई से वाई खत्म हो गया और एक्स जेड भी बिलोंग्स कर रहा है आर में, तो आर संक्रामक है। इसको ऐसे समझा जा सकता है कि एक 3 आर में है और 3 2 आर में है। माइंड मेकअप करो, 3 से 3 खत्म, 1 2 आर में है, हाँ है, तो हम लोग बोलेंगे संक्रामक के लिए ध्यान दो कि जहां पर खत्म हो वही से स्टार्ट हो, और इसके बाद ये दोनों खत्म हो गए, जो बचे वो आर में आना चाहिए। एक 3 आर में, 3 2 आर में जहां से खत्म हो, जैसे एक रिलेशन, कोई पूछेगा ये संक्रामक है 1 4 आर में, 4 9 आर में, तो देखो ये 4 से खत्म, फिर 4 से ही चालू, और 4 से 4 को माइंड मेकअप करो, खत्म हो गया। और अगर 1 9 भी आर में होगा तो आर आपका संक्रामक संबंध है। तो संक्रामक संबंध के लिए ये जहां पे खत्म हो वैसे से ही चालू होना चाहिए, पहला कंडीशन, और दूसरा इससे खत्म करने के बाद ये दोनों होना चाहिए, तो इसको संक्रामक संबंध कहते हैं। अब आ जाइए तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध उस संबंध को कहते हैं जो उपरोक्त तीनों संबंध का पालन करे। जो संबंध ऊपर वाले तीनों संबंध, कौन तीनों संबंध, सौतुल्य, सम्मित और संक्रामक का पालन करता है, वैसे संबंधों को हम तुल्यता संबंध कहते हैं। तो ये आपका हो गया संबंध का थ्योरी। अब आइए इस पे सवाल बना, संबंध की जांच करना है कि ये कौन कौन से संबंध का पालन कर रहा है। ए बराबर 1 2 3 13 14, आर बराबर एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। आपको संबंध की जांच करना है। देखो क्या है इसमें, x और y होना चाहिए, और x और y क्या होना चाहिए कि 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 मतलब 3x इक्वल टू वाई, यानी इस सीट पर बैठा हुआ व्यक्ति इसका 3 गुना होना चाहिए। इस सीट y जो है 3 गुना होना चाहिए x का। हर सवाल में ये अलग अलग रहेगा, यही चीज बदलेगा। इस सवाल में क्या है, r में x y होना चाहिए, और इस सीट पर बैठा हुआ व्यक्ति इससे 3 गुना होना चाहिए। एक आध को एग्जांपल समझिए इसमें, तो देखिए एक एग्जांपल हो जाएगा 1 3, ये r में होगा क्योंकि ये सीट पर बैठा हुआ व्यक्ति, y का स्थान पर बैठा हुआ व्यक्ति इससे 3 गुना है, ये r में होगा। अच्छा 2 6, हाँ ये भी r में होगा क्योंकि इस सीट पर बैठा हुआ व्यक्ति इसका 3 गुना। देखो ना बच्चों, 3x माइनस वाई बराबर 0, तो 3x बराबर क्या, y जो है x का 3 गुना होना चाहिए। तो देखो ये y x का 3 गुना है, ये y x का 3 गुना है, ऐसा ऐसा एलिमेंट r में होगा। अब देखो x r में होगा, क्या ये इसका 3 गुना है, आप कहोगे नहीं सब दोनों तो बराबर है। y r में होगा नहीं, समतुल्य क्या कहता है, दोनों सेम होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि 3x माइनस x कभी 0 के बराबर होगा। देखिए r में तभी होता है जब हम x के जगह पे x रखे हैं और y के जगह पर भी क्या रखेंगे x, ये 0 के बराबर। क्या कह रहा है, इसका 3 गुना और ये का घटाओ 0 होना चाहिए, तो इसका 3 गुना हो गया 3x और ये x कभी आएगा, इस ये क्या लिखोगे 3y और यहाँ पे y कभी आएगा, तो हम लोग लिखेंगे r स्वतुल्य नहीं है। एग्जाम्पल 1 1 कभी r में होगा, इस r में क्या कह रहा है रिलेशन, y जो है x का 3 गुना होना चाहिए। क्या ये y x का 3 गुना है, क्या ये इसका 3 गुना है, क्या ये इसका 3 गुना है, नहीं है, ये नहीं है। तो हम लोग बोलेंगे कि r जो है समतुल्य नहीं है, r जो है आपका स्वतुल्य नहीं है। अब आ जाओ जांच किया जाए संक्रामक है, सम्मित है कि नहीं। सम्मित के लिए सुन लीजिए कॉन्सेप्ट,
सममित के लिए पहले दिमाग में एक ऐसा एलिमेंट लो जो आर में हो। सममित के लिए ऐसा एक एलिमेंट लो जो आर में हो। तो अभी हम आपको 2-3 को एग्जाम्पल बताए, उसमें से कोई ये बोले, जैसे 2 6 ये आर में होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? इस सीट पर बैठा हुआ व्यक्ति इसका 3 गुना है, और इक्वेशन में रख के देख लो आपको 0 आ जाएगा। यही ना आपका इक्वेशन है। तो x के जगह पे क्या रखोगे? x कोऑर्डिनेट कितना है? 2, और y के जगह पे क्या रखोगे? 6। आ गया 0। 6 - 6 = 0 आ जा रहा है, यानी यार में होगा। या तुम 3 9 भी ले सकते हो। x के जगह पे रखो 3 और y के जगह पे 9, 0 आएगा। तो यार में जिसको घटाने पर 0 आ जाए वो यार में होगा, और जिसको घटाने पे यार नहीं जाए वो नहीं होगा। जैसे कहोगे सर 1 4 देखो तो आर में होगा, x के जगह पे 1 और y के जगह पे 4, नहीं आएगा, आर में नहीं आएगा। लेकिन 2 6 आर में होगा। अब इसको पलटिए। सममित के लिए पहले आप एक एलिमेंट लो जो आर में हो। तो आप 1 3 ले सकते हो, 2 6 ले सकते हो, 3 9 ले सकते हो, 4 12 ले, इनमें से कोई एगो ले लो। हमने 2 6 लिया। हाँ, 5 15 नहीं ले सकते हैं क्योंकि हमको 14 तक जाना है। आप 1 3 2 6 3 9 4 12 ले सकते हो। तो हमने 2 6 लिया। अब इसको पलटो और पलटने पे देखो कि यार में है कि नहीं। अगर पलटने पे यार में होगा तो सममित है, अन्यथा नहीं। पलटिए। x के जगह पे क्या रखोगे? 6 और y के जगह पे 2, अभी आएगा 0। सममित हमने आज ही आपको दिया है कि x y यार में है तो उसको पलटने पर भी यार में होना चाहिए, तो ये सममित होता है। तो ये यार में नहीं है, तो हम लोग बोलेंगे कि यार सममित नहीं। अब आ जाइए संक्रामक जांच किया जाए। ये तो सममित हमने जांच किया। संक्रामक के लिए 2 एलिमेंट संक्रामक क्या बताए हैं कि x y r में हो और y z r में हो, तो x z भी r में होना चाहिए। संक्रामक के लिए पहले 2 एलिमेंट जो r में हो, सोचना पड़ेगा आपको दिमाग लगाने के लिए कि कौन ऐसा एलिमेंट ले जो कि r में हो। x y r में है, y z r में है, तो उसी तरह से हम लोग लेंगे 1 3 r में, है ना। कैसे? x के जगह पे रखो 1 और y के जगह पे 3, 1 3 r में है। अब एक और लो r में, लेकिन याद रखो स्टार्ट होना चाहिए 3 से। 1 3 r में है, अगला 3 से स्टार्ट होना चाहिए। अगर 2 6 ले लोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देखो y पे खत्म हुआ तो y में से चालू हुआ। तो यहाँ पे 1 3 r में है, तो एक और एलिमेंट लो। संक्रामक के लिए 2 को खोजना है जो r में हो, सममित के लिए 1 को खोजना है जो r में। तो संक्रामक के लिए 1 3 r में है। अब आप लोग लेंगे 3 9, x के जगह पे 3 और y के जगह पे 9, आ गया 0 में। तो अब इसको ऐसे खत्म करो। क्या क्या है? x z r, यहाँ माइंड में करो, घटाना नहीं है, इसको खत्म करो। अब देखो तो 1 9 r में आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसका गारंटी अब वैल्यू इसमें रखोगे। अगर 0 आएगा तो कहो कि आ रहा है, नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा। तो x के जगह पे हम 1 और y के जगह पे 9, नहीं 0 के बराबर आ रहा है, r में नहीं है। r जो है संक्रामक नहीं। फिर से सुनिए, सममित के लिए आपको एक एलिमेंट सोचना होगा, कोई एक सोचना होगा जो r में है, और उसको पलट दो। अगर पलटने पर भी 0 आ जाता तो सममित होता। यहाँ पलटने पे 0 नहीं आया, नहीं सममित है। संक्रामक के लिए 2 को खोजना होगा जो r में हो, और वो हो ये यहाँ पे खत्म हुआ तो यहीं से तो चालू होना चाहिए। तो 1 3 r में है, 3 9 r में, लेकिन 1 9 r में नहीं है, इसलिए r संक्रामक नहीं है।